ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ कि क्या हमेशा छोटे ही गलत होते हैं, बड़े कभी गलत नहीं होते? बड़े से क्या सच में गलती नहीं होती है? आप यकीन कीजिएगा, कुछ मैं अपनी कहानी एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरे बड़े लोग क्या कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस बताइएगा और यकीन कीजिएगा, सच बताइएगा। मुझे भी सही सलाह की ज़रूरत है कि क्या मैं गलत हूँ। और अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे होंगे, जो मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट बोलूँगी इस वीडियो में या आने वाले कल वीडियो में, तो अगर नेगेटिव है आप लोग के प्रति, आप लोग के मन में, तो प्लीज़ उसे दूर कर लीजिए, हटा लीजिए। क्योंकि अपनों को सच में गलत बिहेवियर से बहुत दिल दुखता है और ये सच में पाप है। और ये पाप कभी भी अपने को दिल दुखा के नहीं करना चाहिए। मेरे वीडियो मतलब यूट्यूब पे आने का यही मकसद है कि सच में अपने का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और एग्ज़ाम्पल मैं ये दे रही हूँ, जैसे मैं लास्ट एक वीडियो बताई थी कि 2 साल से मेरी बेटी को मतलब कोई भी नहीं देख रहे हैं। लॉकडाउन में हम माँ बेटी ही एक दूसरे को संभाल रहे हैं। और इसी कारण है कि मैं अपनी छोटी बेटी का बर्थडे बाहर मनाने के लिए चली गई थी। और पिछले साल 1 साल में बहुत धूमधाम से मनाने की कोशिश में थे हम लोग। मतलब बहुत बड़ा हॉल बुक किए थे, 800,000 लोग को हमने इनवाइट भी किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया और नहीं हम बुला पाए। तो जिसकी वजह से हमने सोचा माँ का कुछ तो फ़र्ज़ निभाना चाहिए। तो भले ही हमारे रिलेटिव या अगल बगल जो भी मेरी बेटी से रिश्ता नहीं रख रहे हैं, तो मेरी बेटी के बर्थडे में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इससे अच्छा है कि मतलब मैं दूर ही क्यों ना अपनी बेटी को लेके चली जाऊं और उसका बर्थडे अच्छे से मना दूं, यादगार मना दूं। अपना माँ का मैं फ़र्ज़ निभाई और एक तरफ दूसरे तरफ ये भी मैं अपना फ़र्ज़ निभाई। ध्यान से सुनिएगा कि जो भी मेरे अपने मतलब हैं थे, नहीं मैं बोलूँगी, वो आज अपने बिहेवियर के कारण पराए हो गए हैं, लेकिन अभी भी मेरे में इंसानियत है। मैं बस ये सोची कि मैं उन लोगों का दिल नहीं दुखाऊंगी। मैं धूमधाम से पार्टी नहीं मना सकती हूँ, मेरे अगल बगल में ही लोग रह रहे हैं। मैं इस वजह से अपने मैके वाले को भी नहीं बुलाई। कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव ने मुझे बोला कि नहीं, अपनी बेटी का बर्थडे यहीं पे मनाओ, इसी शहर में मनाओ और हम लोग आएंगे। मैंने उनसे यही बोला कि भले ही मेरे अपने लोग खुद अकेले मना लेते हैं या रिलेटिव के साथ, दोस्त के साथ, पड़ोसी के साथ धूमधाम से वो 2 साल से अपना सारा फंक्शन मना रहे हैं, लेकिन मैं ये गलती नहीं कर सकती हूँ। मेरे से ये नहीं होगा। भले ही मेरे फ्रेंड लोग मेरे से रूठ जाए या मेरे मैके वाले मेरे से गुस्सा हो जाए, लेकिन मैं ये गलती, मैं ये पाप नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का दिल नहीं दुखा सकती हूँ। मेरे हस्बैंड पार्टी कर तो देंगे, पूरा सब कुछ धूमधाम से अच्छे से कर देते, कैटरिंग का काम है, कोई दिक्कत उनको नहीं होता। लेकिन मैं सच में पाप नहीं करना चाह रही थी कि उनके पेरेंट्स मतलब ना हो, उनके अपने ना हो। मेरे भी अपने हैं, मैं ये नहीं कह सकती हूँ, 22 साल शादी के हो गए, मेरे भी वो अपने हैं। तो मैं जानबूझ के नहीं चाह रही थी कि उन लोगों का दिल दुखेगा और उस पार्टी में आस पड़ोस के लोग या मेरे मैके वाले होंगे, तो ये दुविधा ना हो और ना मेरे अपने को परेशानी हो कि जो शक्ल भी नहीं देख रहे हैं मेरी बेटी को, तो मेरे बर्थडे में आने का कोई मतलब मेरी बेटी का बर्थडे में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये रीज़न था कि जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी का यादगार बर्थडे मनाने नैनीताल चली गई थी। और हुआ ये, सच में मतलब यकीन कीजिएगा,
आ, जैसे मैं 1000 लोग को इनवाइट की थी तो मुश्किल से 15-20 लोग ने मैसेज दिया था, और मुश्किल से 5-7 लोग ने फ़ोन किया था पिछले साल। सोच के देखिए, दूर वाले पास वाले सब मिला के मैं दूर दूर के लोग को अपनी बेटी के बर्थडे में इनवाइट की थी। आप यकीन कीजिएगा, इस बार मैं नैनीताल चली गई हूँ, सबको पता चल गया, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे फ़ोटो देखे। लेकिन यकीन मानिएगा, 2-3 लोगों ने सिर्फ फ़ोन किया और मुश्किल से 5-7 जने ने मैसेज किया होगा। और यहाँ तक कि जिन्होंने मुझे बोला कि हम लोग पार्टी में आएंगे, तुम यहाँ पे करो। आप यकीन कीजिएगा, डेट किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप से सबको पता चल जाता है आज की डेट में कि भाई पीहू का बर्थडे हो गया। लेकिन यकीन मानिएगा, फ़ोटो देख के भी किसी ने बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला, और उन लोग के पीछे मैं लाखों खर्च कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, इतना हुआ सो हुआ। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये सब तो मैंने किया। आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि अब बड़े ने क्या किया है हम लोग के साथ। जैसे कि बता चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, हम माँ बेटी लोग अभी अकेले रह रहे हैं। और हमसे जो बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने फंक्शन किया। और यकीन मानिए, जिनके लिए मैं इतना त्याग की कि नहीं, उनको दुख नहीं देना है, वो लोग मिल के, वही पड़ोसी, वही फ्रेंड जो मुझे सिखा रही थी कि नहीं अकेले कर लो, हम लोग आएंगे, मतलब यहाँ पे कर लो, वो भी उस पार्टी में इनवाइट थी। मेरे रिलेटिव ने बहुत, मतलब बहुत क्या, मतलब ठीक ठाक से जैसे भी उन लोग को पार्टी करना था किए, और हम लोग को छोड़ के, और पड़ोसियों के साथ, मतलब 2 साल से तो कर ही रहे थे। मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल पाऊँगी कि उनका कौन सा फंक्शन था, क्या था, मुझे इतना डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि मुझे अफ़सोस है कि आज अगर रिश्ता सही होता तो यकीन मानिएगा, मेरे हस्बैंड और मैं खुद कई सालों से सोच के रखे हुए थे, तो बहुत बड़ा हम लोग फंक्शन करेंगे, कैटरिंग का काम है ही, तो बहुत बड़ा टेंट लगाएंगे और बहुत धूमधाम से वो फंक्शन करेंगे। एक तरफ ये हम लोगों की सोच है, गौर कीजिएगा, ये हम लोग की सोच है कि रिश्ता अगर सब कुछ ठीक होता तो बहुत पहले से प्लानिंग था कि आज के दिन हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि 1 सेकेंड के लिए भी, मतलब इनवाइट करना तो छोड़िए, छोटी बच्ची को भी बुलाना, मेरी बड़ी बेटी को भी बुलाना किसी ने ज़रूरी नहीं समझा। जबकि मेरी बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, इतना करती है कि मैं उसको कभी गलत ना सिखाई हूँ कि रिलेटिव के साथ गलत करो, और यकीन मानिए वो गलत करती भी नहीं है। और मेरी, मतलब छोटी बेटी को छोड़िए, बड़ी बेटी को भी मतलब लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ? तो सिर्फ मेरे जो अपने हैं, ये आस पड़ोस जो भी हैं, वो बस कान भरते रहते हैं। और मेरे खुद के जो रिलेटिव है वो कान के कच्चे हैं। उन लोगों ने ही सिखाया होगा कि भाई खुद अपना कर लो। और जो जो नेवर या फ्रेंड कह लीजिए मुझे सिखा रही थी कि नहीं तुम कर लो पार्टी यहाँ पर, वो उस पार्टी में थी। लेकिन यकीन मानिए, क्या उन्होंने मेरे इन लॉज, मतलब मेरे रिलेटिव से बोला होगा कि आपकी बहू की ये सोच है, आपके कारण वो धूमधाम से यहाँ पे पार्टी नहीं कर रही है, हम लोग को नहीं बुला रही है, अपने मैके वाले को बुला नहीं रही है? नहीं। आज की डेट में कोई भी आपकी अच्छाई किसी के पास नहीं बोलेगा। वो जहाँ भी, मतलब हर जगह आजकल होने लगा है। ऑफिस छोड़िए, घर मोहल्ले हर जगह राजनीतिक होने लगी है। सब अपना अपना बिना बात के फ़ायदा देखते हैं और रोटी सेकते हैं। जहाँ गलतफहमी रिश्ते में होता है, यकीन मानिए सबके सब उसमें घी का काम करते हैं और रिश्ते को और ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। बड़े तो हैं गलत। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि सब जानता है दिल दुखाना
परेशान करना सच में पाप होता है। और यकीन मानिए मेरे वीडियो बनाने की यही मतलब है कि है तो सारे मेरे अपने ही। सच में अगर उन लोगों को पाप चढ़ेगा, पाप लगेगा, तो सच में मतलब क्या होगा? मैं सोच के ही सिहर जाती हूँ कि जितना गलत वो कान के कच्चे लोग कर रहे हैं, आखिर होगा क्या उन लोगों के साथ? मैं तो भगवान से डरती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा डरती हूँ। जो भी मैं शब्द बोल रही हूँ, एक-एक सच बोल रही हूँ, और बस इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग नेगेटिव मत कीजिएगा। जो भी बड़े हो या छोटे हो, अपनों के साथ ऐसे मत कीजिए, और दूसरे के चक्कर में अपना रिश्ता मत बर्बाद कीजिए। पड़ोसी फ्रेंड अपने होते हैं, लेकिन अपने से बढ़ के नहीं।